जय श्री श्याम। सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। बाबा श्री श्याम की नगरी रिंग्स खाटू में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बाबा श्री श्याम का जन्मदिन आने वाला है और आप देखिए कि खाटू नगरी में बहुत सारी भीड़ आपको यहाँ दिखाई देने वाली है। लाखों भक्त बाबा के दरबार में आपको नजर आने वाले हैं। तो आज मैं आपको बाबा श्री श्याम के उस पवित्र श्याम कुंड के दर्शन करवाने वाला हूँ। ऐसा माना जाता है कि इसी श्याम कुंड से बाबा का शीश जो है वो आज से करीबन 1000 वर्ष पहले अवतरित हुआ था। यहाँ उस जमाने में एक रेत का टीला हुआ करता था। कहते हैं कि खुदाई के द्वारा यहाँ से शीश निकाला गया और फिर यहाँ खाटू के राजा रूप सिंह जी और उनकी पत्नी नर्मदा देवी ने बाबा श्याम का जो मंदिर है वो स्थापित किया। कार्तिक मास की एकादशी को बाबा श्याम के मंदिर में उनका शीश स्थापित किया गया, इसीलिए उसे उनके खाटू श्याम बाबा के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इस तरफ से आप देखेंगे कि बहुत सारे भक्त जो है वो स्नान करके बाबा के जल का आचमन लेके आ रहे हैं। साथियों, बाबा के इस श्याम कुंड की ऐसी चमत्कारी घटनाएं यहाँ देखने को मिलती हैं जिनको देखकर सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। तो अब अपने इसी श्याम कुंड में चलेंगे और बाबा श्री श्याम का जयकारा लगाते हुए श्याम कुंड में स्नान करेंगे और यहाँ की खास बातों की भी चर्चा करेंगे। चलिए चलते हैं। साथियों, मंदिर के बिल्कुल पास में ही इस तरफ है, यहाँ है बाबा श्याम का वो प्राचीन श्याम कुंड जहाँ से बाबा श्याम का शीश अवतरित हुआ था। तो आइए सबसे पहले अपने उस श्याम कुंड के दर्शन करते हैं जहाँ से बाबा श्री श्याम का शीश जो है वो अवतरित हुआ था। ये सामने की ओर आप द्वार देख रहे हैं, इसी द्वार से अपने अंदर की ओर चलेंगे जहाँ प्राचीन श्री श्याम कुंड है। इस श्याम कुंड में स्नान नहीं कर सकते क्योंकि यह छोटा है, यहाँ भीड़ ज्यादा रहती है, इसीलिए बाद में एक प्राकृतिक कुंड जो है दूसरी ओर बनाया गया था। तो आइए पहले अपने इस कुंड में चलते हैं और फिर आपको मैं बगल में जो दूसरा कुंड है वहां दर्शन करवाऊंगा। जय श्री श्याम सभी श्याम प्रेमियों को। साथियों, बाबा श्याम के दरबार के पास में ही यही वो प्राचीन श्याम कुंड है जहाँ से बाबा श्याम का शीश जो है वो अवतरित हुआ था। कहते हैं कि महाभारत काल के समय भीम के पुत्र कटोत्कच के पुत्र बर्बरीक जी से भगवान श्री कृष्ण ने शीश जो है वो दान में लिया था और श्री श्याम द्वारा शीश दान में दिए जाने के कारण ही कलयुग में वो भगवान श्री कृष्ण के प्रिय नाम श्याम के नाम से प्रसिद्ध हुए और इसी स्थान से बाबा श्री श्याम का शीश जो है वो प्रकट हुआ था। आज से करीबन 1000 साल पहले इसी श्याम कुंड से बाबा श्री श्याम का शीश अर्पित हुआ था। आप देखिए कि भक्त जो है वो आपको यहाँ पर इस श्याम कुंड के अंदर बाबा के इस पवित्र जल के लिए स्नान करते हुए दिखाई दे जाएंगे। जय श्री श्याम। साथियों, हमने बाबा श्री श्याम के कुंड में दर्शन किए जहाँ से बाबा का शीश जो है वो अवतरित हुआ था। अब अपने चलते हैं बाबा श्याम के दूसरे प्राकृतिक उस कुंड में जो कि बाद में बनाया गया था, जहां आप स्नान कर सकते हैं। तो वो इसके पास में ही थोड़ा सा आगे की ओर बना हुआ है, इसी गली में थोड़ा सा आगे की ओर है। तो आइए अब अपने उस श्री श्याम कुंड में चलते हैं जहां से बाबा श्याम का शीश ऐसा माना जाता है कि अवतरित हुआ। आप देखिए कि श्याम भक्तों की भीड़ आप दोनों तरफ गलियों में जो है वो दिखाई देने वाली है। जी हाँ, अब हम पहुंच गए हैं बाबा श्री श्याम के श्री श्याम कुंड में। तो ये बाबा श्री श्याम का वो प्राचीन श्याम कुंड है। ऐसा माना जाता है कि इसके बगल में जो श्याम कुंड था वहां से बाबा श्याम का शीश अवतरित हुआ, इसे बाद में बनाया गया। यहाँ आपको सबसे ज्यादा भक्त जो दिखाई देंगे क्योंकि आप यहाँ स्नान कर सकते हैं। उस कुंड में सिर्फ आप बाबा श्याम का जो जल है उसका अर्पण ही कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आप स्नान कर सकते हैं। आपको यहाँ बहुत सारे भक्त दिखाई देंगे। यहाँ पर 2 श्याम कुंड बने हुए हैं, महिलाओं के लिए अलग बना हुआ है और पुरुषों के लिए अलग श्याम कुंड बना हुआ है। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर अपने चरण जो है वो इस पानी से साफ करेंगे और फिर जाएंगे आप आगे की ओर बाबा श्री श्याम के कुंड में जहाँ आपको बहुत सारे भक्त जो है वो दिखाई दे जाएंगे। जय श्री श्याम।
दोबारा नहाएंगे नहीं, वहाँ पे देख ऐसे ऐसे उसमें चले जाते। जय श्री श्याम। साथियों, अब हम बाबा श्री श्याम के उससे सबसे पवित्र और फेमस श्याम कुंड में आ गए हैं, जहां भक्त जो है वो पहले बाबा श्री श्याम के इस पवित्र श्याम कुंड में नहाते हैं, बाबा का आचमन लेते हैं इस पवित्र जल का, और फिर बाबा श्री श्याम के दरबार में दर्शन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इसका जल जो है वो अत्यंत पवित्र है। यहाँ की जल धारा मात्र से यहाँ का जल जो है वो बाबा के भक्त अपने घर पे लेके जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस कुंड में स्नान करने से चर्म रोग ठीक हो जाते हैं। तो आइए पहले बाबा के अपने इस कुंड के अंदर स्नान करते हैं और फिर अपने बाबा के दरबार में चलेंगे। इस तरफ से रास्ता है, आइए अंदर की ओर। और आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारे भक्त आपको स्नान करते हुए दिखाई देने वाले हैं। बाबा श्याम के कुंड में आपको लाखों भक्त जो है वो स्नान करते हुए दिखाई दे जाएंगे। आप इस तरफ देखिए, छोटा सा कुंड है, प्रतिदिन पानी की पवित्र जल धारा को बदला जाता है और ऐसी मान्यता है कि इस कुंड का पानी जो है वो गंगा जल से भी पवित्र माना जाता है। इस पावन कुंड के पानी से अनेक प्रकार के शरीर के चर्म रोग जो है वो भी ठीक होते हैं। ऐसी भक्तों की मान्यता है। वो यहाँ का जो पावन जल है वो भक्त अपने घर पर गंगा जल के रूप में लेके जाते हैं। अब आप इस तरफ से देख सकते हैं कि भक्तों की भीड़ आपको बहुत सारी यहाँ दिखाई दे जाएगी। बाबा के भक्त पहले यहाँ स्नान करते हैं और फिर बाबा के दरबार में दर्शन करते हैं। साथियों, अब हम श्याम कुंड के अंदर आ गए। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे भक्त स्नान कर रहे हैं, जगह भी नहीं है, काफी भीड़ यहाँ दिखाई दे रही है। तो पहले बाबा के श्री श्याम कुंड में बाबा के जल से स्नान करेंगे, आचमन लेंगे, फिर बाबा के दरबार में जाएंगे। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे भक्त यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। सभी श्याम भक्त जो मंदिर के बिल्कुल पास में ही बना हुआ है, मात्र 200 मीटर की दूरी पे ये श्याम कुंड है, जहाँ पहले आप स्नान करें और फिर बाबा के दरबार में जाएं। आगे लिया। बाबा श्याम का जो पानी है वो ये बिल्कुल ठंडा है। हालांकि ऐसा देखने में साफ नहीं लग रहा है, लेकिन मैं आपको सही बताऊं तो ये पानी की मान्यता इतनी अधिक है कि आप इसको सोच भी नहीं सकते। इतनी ज्यादा इस पानी की मान्यता है, इसीलिए भक्त जो है वो आपको पूरे के अंदर स्नान करते हुए दिखाई दे जाएंगे। आप देखिए, ऊपर से भी भक्त जो है वो पूरे ग्राउंड के ऊपर से भी आपको बहुत सारे भक्त दिखाई देने वाले हैं। और एक बात और बताऊं, इस तरफ से सामने की ओर आपको दिखाई दे रहा है, वहां नल लग रहे हैं, तो वहां से इस पानी की पवित्र जल धारा को प्रतिदिन जो है वो बदला जाता है और साफ भी किया जाता है। जो बाबा श्याम का वो श्याम कुंड जहाँ से शीश प्राप्त हुआ था वो इसके इस तरफ है, राइट हैंड साइड के अंदर। तो वहीं से उसी श्याम कुंड से जल की धारा यहाँ छोड़ी जाती है और फिर इसमें अन्य पानी जो है वो मिलाया जाता है। इस प्रकार प्रतिदिन इस श्याम कुंड को भरा जाता है और पानी को बदला जाता है। आपको मैं दूसरी तरफ से दिखाने का प्रयास करता हूँ। चलिए, अब अपने इस बाबा के पवित्र जल से आचमन करते हैं। हालांकि स्नान नहीं कर सकते क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा है। और दूसरी तरफ क्या, पहले महिलाओं के लिए अलग कुंड था, अब उसको बदल दिया गया है, अब महिलाओं के लिए वो बंद कर दिया गया है, इसीलिए यहाँ महिला और पुरुष आपको दोनों दिखाई दे जाएंगे। अतः अपने स्नान तो यहाँ नहीं कर पाएंगे, भीड़ भी बहुत ज्यादा है और कपड़े वगैरह चेंज करने के लिए यहाँ सेपरेट भी नहीं है। अतः लेकिन फिर भी आपको भक्त दिखाई दे जाएंगे। तो बाबा के जल से अपने आचमन करते हैं और अब अपने बाबा का जल से आचमन कर लिया है और अब चलते हैं अपने बाबा के दरबार में, खाटू नरेश के आज दर्शन करेंगे। साथियों, आप पूरे वीडियो के अंत तक जुड़े रहें, आपको मैं पूरे श्री श्याम दरबार और खाटू नगरी के दर्शन करवाने वाला हूँ। होप आप सभी को एंजॉय आएगा, लास्ट तक बने रहें। चलिए चलते हैं आगे की यात्रा पर। हरे के सारे की जय, ईमानदारी की जय, टीवी से की जय।